नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉप 50 स्टैटिक के जो सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे हो गया आपका यूपी पुलिस हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, सुपर टेट हो गया, एसएससी जीडी हो गया, आर्मी हो गया। इन सभी परीक्षाओं के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की? इसका जवाब है सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो इसका जवाब है सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है? लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है? इसका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश किस शासक को कहा जाता है? गुलाम वंश किस शासक को कहा जाता है? इसका जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? इसका जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई थी? इसका जवाब है वल्बन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? इसका जवाब है खिज्र खां। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? इसका जवाब है मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? इसका जवाब है सन 1930 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका जवाब है बाबर। और मुगल काल की राजकीय भाषा का भाषा भी आपका फारसी है। ठीक है। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका जवाब है पीपल के नीचे। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, गुप्त वंश की किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी? इसका जवाब है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इसका जवाब है समुद्रगुप्त को। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला? सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान पर मिला है? इसका जवाब है एरन। अगला क्वेश्चन है, किस विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? किस विजय के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था? इसका जवाब है गुजरात। तो अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र नायक किसने कहा था? इसका जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, दीवाने मुस्तक राज किससे संबंधित था? दीवाने मुस्तक राज किससे संबंधित था? इसका जवाब है भू राजस्व विभाग से। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? इसका जवाब है कलकत्ता। फिर उसके बाद 1885 में मुंबई में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? इसका जवाब है 1909 में। 19 नंबर है, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका जवाब है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद ही है, सबसे पुराना है। ठीक है। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? इसका जवाब है सन 2005 में। सन 2005 में। क्लियर है। 22 नंबर कह रहा है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की समयावधि कितनी होती है? तो इसका जवाब है केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित की जाए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका जवाब है 4 वर्ष या 65 वर्ष। 4 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है। 4 वर्ष या 65 वर्ष। तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जवाब है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? जब इस तरह पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो बताना है क्लाइव। अगर पूछे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो उसका जवाब होगा वारेन हेस्टिंग।
तो 24 और 25 में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कहे तो वारेन हेस्टिंग बताना है। आप बंगाल का प्रथम गवर्नर बताए तो आपको बताना है क्लाइव को, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 26 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क का नाम क्या है? इसका जवाब है हेमिस नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पे स्थित है? पूछ भी सकता है ना, तो ये लद्दाख में है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन, तो ये अंडमान निकोबार में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू हो गए थे? इसका जवाब है 16। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। असंघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये अगर पूछता है तो इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका जवाब है 24 जनवरी 1950 को। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? इसका जवाब है जवाहरलाल नेहरू। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? इसका जवाब है अनुच्छेद 32 को। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर है, भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, मतलब किसके व्यवस्था से? तो इसका जवाब है भारतीय शासन 1919 द्वारा, भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन है 37 नंबर है, प्रारूप संविधान 37 नंबर है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? इसका जवाब है 29 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? इसका जवाब है 15। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? इसका जवाब है 1942 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ? संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ? इसका जवाब है कैबिनेट मिशन। अगला क्वेश्चन है, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका जवाब है पुराण में। ठीक है। अगला क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान और मुगल काल की राष्ट्रीय भाषा क्या थी? क्या जवाब भाई, क्या थी? इसका जवाब है फारसी। थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है ये वाले में, इसको समझ लेना क्या है। ठीक है। तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका जवाब है यूनानी। तो अगला क्वेश्चन है 44 नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो इसका जवाब है 7वां। अगर जनसंख्या में पूछे भारत का स्थान तो दूसरे नंबर पर है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर है। ठीक। जनसंख्या में दूसरे नंबर पर है। क्लियर है। भारत का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? भारत विश्व के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो इसका जवाब है 2.4%। 2.4%। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है? इसका जवाब है 8। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से होकर निकलती है? तो इसका जवाब है 2। क्लियर करना है दोनों क्वेश्चन को। अगर 47 नंबर जैसे कह रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर निकलती है, तो इसका जवाब होगा 8। अगर पूछे कि कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से होकर निकलती है, तो इसका जवाब है 2। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन है,
भारत का पूर्वोत्तर बिंदु क्या है? भारत का पूर्वोत्तर बिंदु क्या है? इसका नाम है किबिथु। तो ये पूछ भी सकता है कि कहाँ पे है, तो इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश में। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है? भारत का पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? जिसका नाम है गौर माता। पूछ भी सकता है कहाँ पे है, तो बताएंगे इसको गुजरात में। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त करना चाहेंगे। मिशन कैंपस में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो में भाई पहली बार आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन भी मिल जाए और हमारा कुछ मनोबल भी बढ़ जाए।